सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज भारतीय जनता पार्टी के करावल नगर के प्रत्याशी कपिल मिश्रा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोनिया विहार इलाके के 4.5 पुस्ता E5 ब्लॉक नेताजी सुभाष वल्लभ में घर घर जनसंपर्क किया। वार्ड 250 सभापुर के निगम पार्षद ठाकुर ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में ईश्वरी यादव, श्रीराम शंकर शुक्ला, जयदत्त शर्मा, अग्नु सिंह, अशोक तोमर, संजीव मिश्रा सहित क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इलाके की महिलाओं ने पार्षद महोदय से गली की साफ सफाई, कूड़ा न उठने की चर्चा भी की। देखिए आज की ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी गाड़ियाँ कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जब भी कहेंगे कि हाँ ये दिक्कत हो रही है उठवाना, मैं तुरंत भेजता हूँ। सफाई पूरी रहेगी। आप किसी से भी कह दिया करो, मेरे को मैसेज मैं मैसेज आता तो तुरंत SI को दे देता हूँ, वो आपसे बात करेगा। फिर हमारे महीनों तक नालियाँ पूरा नहीं साफ होता। महीने नहीं 2-4-6 महीना कम एक आप बता दिया करो, आप बता दिया करो। इसके 10 दिन आप एक महीने में आई कर्मचारी के हिसाब से 10-15 दिन में राउंड लगेगा, लेकिन आप लोग बता दिया करो। कोई दिक्कत आ गई है ना तो तुरंत मैं भेजूंगा। अब हो जाएगा। गली में पाइपलाइन पड़ी हुई है, उसका कनेक्शन दिलवाना है। अपनी सरकार आने वाली है, पानी का कनेक्शन भी होगा, सीवर भी होगा। बहुत सारे काम होगा। और मोदी जी आप लोगों के लिए पता है 21,000 रुपये का पोषण किट गर्भवती महिलाओं के लिए, और सभी बहनों के लिए 2500 रुपये जब मिल जाएंगे, जब माने मोदी जी की गारंटी। बहन आज तक उनकी जुबान खाली नहीं है। मोदी जी की गारंटी है। एक उदाहरण कोई बता दो मोदी जी ने कहा और किया हो। जनरल वाला को मिलेगा। मोदी जी का एक भी वादा बता दो कि वो कहा हो और हुआ न हो, वो मोदी जी की गारंटी का कोई फल नहीं। सभी किसानों को दे रहे हैं, तो आप दिल्ली में थोड़ी लेंगे, वो तो यूपी, वो तो गाँव वालों के किसानों को दे रहे हैं। जी पार्षद जी, चुनाव की हलचल तेज है। धुआंधार प्रचार में आप देख रहा हूं, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने चुनाव में करते थे। आपके सहयोगी साथ में खड़े दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? देखो, 10 साल से दिल्ली की जनता इस शासन को, इस आपदा को झेल रही है। लोगों को पहले लोक लुभावन वादे करके दिल्ली की जनता को ठगने में कामयाब रहे, लेकिन अब दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। खुद केजरीवाल एक्सेप्ट किए हैं कि 10 साल में हमने नहीं कर पाए, हमें एक बार और मौका दे दो ताकि हम इस आपके लिए कर सकें। एक बात बताओ, 10 साल किसी सरकार को काम करने के लिए समय कम होता है क्या? फिर वो दोबारा दिल्ली को मूर्ख बना रहे हैं, दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। दिल्ली की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कमर कस चुके हैं। दिल्ली को इस आपदा से उबारने के लिए, दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली की जनता के हित के लिए उन्होंने पूरा कमर कस चुके हैं और सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है।
जो सारी सुविधाएं चल रही थी, सारी सुविधाएं ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी जनता को। पार्षद जी, कांग्रेस कह रही बदलाव आएगा, आम आदमी भी कह रही बदलाव आएगा, और आप भी कह रहे हैं बदलाव आएगा। क्या इस बार दिल्ली की सत्ता पर कब्जा होगा कमल का? निश्चित रूप से जो दिल्ली की जनता के अंदर जो रौनक है, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जनता बनाने के लिए उत्सुक है। कांग्रेस तो पहले 15 साल यहाँ पर राज कर चुकी है, भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा कांग्रेस, जिस वजह से दिल्ली की जनता ने उनकी एक जीरो, मतलब 15 साल जिसकी सरकार रही है उसका एक भी सीट नहीं हो दिल्ली में, जनता ने उनको नकार चुकी है। अब एक ठग आए दोबारा 10 साल, ये भी इनको जनता देख चुकी है, इसलिए न कांग्रेस को न आम आदमी पार्टी को जनता एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना करके मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है और आगे भी भरोसा ऐसे ही बनाए रखें। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, और जैसे ही सरकार बनेगी तो आने के बाद जो केजरीवाल जी ने यहाँ पे भेदभाव किया है, यहाँ पे काम करने नहीं दिया हमारे विधायक को, अपनी सरकार बनने के बाद वो डबल स्पीड से काम होगा। अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं, चाहे पानी की निकासी हो, चाहे पीने का पानी हो और डबल पुस्ता रोड हो, ये सारे काम एक ही पंचवर्षीय योजना में सारे के सारे जितने बुनियादी काम हैं सारे हो जाएंगे। जी, जय शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप, खास तौर से जो संजीवनी योजना चलाई जा रही है, जो महिला सम्मान योजना के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, ये इन्होंने जो योजना चलाई थी, हमने देखा था 2121 रुपये को महीना देने के लिए इन्होंने वादा किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोग बैठाए थे, एक महिला तो ऐसी है बेचारी, उसका रजिस्ट्रेशन करा इन्होंने और कहा जब OTP आएगा तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उन घर जाके देखना, वो घर गई, उनके फ़ोन में OTP आया, वो बड़ी खुश हुई, बैंक से OTP आया है, लेकिन जब उन्होंने OTP खोला तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। देखा 36,000 रुपये उनके अकाउंट में थे जो साफ हो गए। ये सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र दिया है, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये और पर महिलाओं के लिए 2525 रुपये देने का वादा किया है, और 3,000 रुपये पेंशन वृद्धा उन्होंने देने का वादा किया है। जैसे ही हमारी भाजपा की सरकार बनेगी, सबसे पहले हमारी स्कीम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वादा करते हैं उसको पूर्ण करते हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। क्या इस तरह की योजनाएं चुनाव से पहले लागू करना वैध लगता है आपको? चुनाव से पहले तो लागू नहीं हो सकती, हमारी सरकार बनेगी तो ही तो लागू कर पाएंगे ना। 10 साल से एक सरकार बैठी है, इन्होंने लागू नहीं करी। बस चुनाव जब आते हैं, जब रेवड़ियाँ बांटते हैं, कहते हैं कि हम 2100 रुपये पर महिला को देंगे। 10 साल से तुम बैठे हो, अब तक तुमने नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।